तो देखिए ऐसा है कि मोदी जी और योगी जी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। अच्छा, बचपन से लेकर के यूथ से, जब युवा से लेकर के और अब तक संघर्ष करते चले आए और उस संघर्ष का परिणाम है कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व जो है मोदी योगी का नाम गर्व से ले रहा है। पाकिस्तान पे ले लो आप, मोदी जी ने कहा आप एक सर काटोगे हम 10 सर काटेंगे। पुलवामा अटैक के बाद में घर में घुस के मारा, ये कौन किया? मोदी जी ने किया। पक्का इरादा और सीने में ताकत होनी चाहिए। मोदी जी साहब पक्का ईमानदार बनिए, उसके बाद काम कीजिए। जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, काम देखती है। कह रहे कि मोदी जी कैमरे पे अपना चेहरा बना रहे हैं, कैमरे पे पर्सनालिटी। कोई चेहरा देख के कोई वोट नहीं देता, काम देख के वोट देता है। आज जनता बहुत जागरूक है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी प्रधानमंत्री को बताना पड़े कि शौच कहाँ करना है। अरे जो लोग हगने के लिए नहीं दिया वो रहने के लिए क्या देंगे? और मोदी जी ने हमारा पक्का मकान बना कर दिया। जिसके मन में अगर पक्का इरादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है बंदा। लेकिन द्विवेदी साहब, उनका मानना है कि भाई मोदी में ऐसी काबिलियत क्या है जो जनता उनको वोट कर रही है? अब भाई काबिलियत मोदी जी के व्यक्तित्व की है, मोदी जी के त्याग की है, मोदी जी की तपस्या क्या है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मोदी जी ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसको स्थगित कर दिए? मोदी जी ऐसा कौन सा जो है कि कौन सा ऐसा कोई दिन बताइए कि इस तारीख को मोदी जी ने छुट्टी लिया था? मोदी जी जो है क्या कहते हैं कि मतलब रियल में मैं देखिए सबके अंदर कुछ कमियां चाहिए होती हैं, लेकिन एज अ फिजिकल पर्सनालिटी वेरी फिट पर्सन, फिजिकल के साथ साथ एक वक्ता वेरी फिट पर्सन, कभी देख करके नहीं बोलते, कभी रट करके नहीं बोलते हैं। दूसरी बात है डिसीजन मेकिंग, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग पर्सन है। मतलब जो डिसीजन ले लिए तो ले लिए, पीछे नहीं हटना है। अब वो बात अलग है कि जैसे मान लीजिए वो अब किसान आंदोलन का था तो भाई एक जो है एक भाव है, एक ये है कि भाई उनकी भावनाएं याद ना हो, बाद में उसको जो है ले लिए। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत जब तब करना पड़ता है। और ये लोग क्या, कांग्रेस की क्या है? अभी इससे पहले सुनिए, इससे पहले क्या था कि जब 5 राज्यों में चुनाव था तो ये ओबीसी पे आ गए कि महिला आरक्षण के बाद ये बोले नहीं ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, हम अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम जो ओबीसी आरक्षण पास कराएंगे। चुनाव हारने के बाद फिर ओबीसी मुद्दा चेंज हो गया। पहले भारत जोड़ो था, अब भारत न्याय यात्रा कर दिए। और ये बताइए यदि आप भारत जोड़ो ही कर दिए होते तो क्या गलत था? तो कहने का मतलब है जैसे आप फेल हो जा रहे हो, अपना जो है वो रास्ता चेंज कर ले रहे हो। द्विवेदी साहब, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं, गठबंधन के लीडर्स हैं, उनका मानना है कि मोदी जी में वो काबिलियत नहीं है जो देश को चाहिए। कहने कि राहुल गांधी जी में वो काबिलियत है क्योंकि उन्होंने पूरा देश घूम के देखा है। अरे देश घूम के देखने से होता है क्या? ये बताइए, मैं भी दिल्ली का कोना कोना जानता हूँ, मैं भी दिल्ली का कोना कोना जानता हूँ। आप बताइए अभी आपको कम से कम ये करावल नगर, भजनपुरा, मौजपुर, दुर्गापुरी, फिर इधर आप चले जाइए भवाना, ये रोहिणी सेक्टर, ये बसंत क्या कहते सारा, मैं पालम हो गया, बिहार हो गया, आपको 100 नाम गिना दूंगा और कहाँ कैसे रास्ता जाता है वो बता दूंगा। फिर क्या मैं दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ? अनुभव चाहिए। हाँ, वो मोदी जी में नजर आता है आपको? मोदी जी ये बताइए 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले जो है वो क्या कहते हैं स्वयं सेवक रहे, उससे पहले उन्होंने पूरा अपना मोदी जी का तो पूरा जीवन काल ही, जैसे मान लिया मैं नहीं करता बचपन से लेकर के, लेकिन जब से वो घर त्यागे हैं तब से पूरा जीवन समाज के लिए रहा उनका। उससे पहले वो प्रचारक थे, जगह जगह लोगों से जाते थे, मिलते थे, उनको पता है, उनको तजुर्बा है कि किससे कैसे बात करते हैं। एक जो है बेचारे चपरासी से ये प्यून से कैसे बात करना चाहिए, अधिकारी से कैसे बात करना चाहिए, बोलने का है, प्रेजेंट माइंड क्या है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। कहने का मतलब है आप मेहनत किए रहते हो, आप मेहनत करोगे, जब करोगे तब करोगे ना, तभी आपको वरदान मिलेगा। फ्री का कुछ नहीं है। अब जब आपको सब कुछ फ्री में मिल गया, आपके बाबा जो, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके पप्पा प्रधानमंत्री, आप सोच रहे हो मैं भी सीधा प्रधानमंत्री बनूं, कर्म आप करना नहीं चाहते हो। यह बताइए कि राहुल गांधी जी लगभग 2 दशकों से सांसद हैं और उनके संसदीय कार्यकाल में एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। अब हिमाचल आपका उदाहरण है, कर्नाटक उदाहरण है, राजस्थान उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उदाहरण था, छत्तीसगढ़ में मतलब इससे पहले थी। तो कहने का मतलब है कि आप एक नहीं अनेकों सीएम अपॉइंट किए। और आप भी जानते होंगे कि अब थोड़ा सा खड़गे साहब नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, लेकिन पूरी की पूरी कमान जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी संभाल। एक मिनट सुनिए, तो सारा डायरेक्शन आप देते हो, सारा डिसीजन सोनिया गांधी जी का होता है, राहुल गांधी जी का होता है। तो कहने का मतलब जब डिसीजन आपको ही लेना है तो क्या किसी एक स्टेट का मुख्यमंत्री बन करके उसको डेवलप कर देते अच्छे से, तो क्या आपका रुतबा घट जाता?
अभी अयोध्या जिले का किसी को डीएम का पदभार देना हो, अयोध्या जिले के लिए किसी डीएम को अपॉइंटमेंट करना हो, तो क्या किसी फ्रेशर आईएएस को जो साल भर किसी जिले अभी किसी को साल भर हुआ हो, किसी को जिला संभालते हो, क्या उसको रखेंगे या कोई तजुर्बेदार को रखेंगे? तजुर्बेदार को रखा है। क्योंकि वो संवेदनशील एरिया है, पूरे विश्व की नजर उस पर है। तो वही कह रहा हूँ, जितनी बड़ी जिम्मेदारी देते हो किसी को, उतना बड़ा उसका अनुभव खोजते हो। अब कहने का मतलब यह है कि आप जो है जिला नहीं, प्रदेश नहीं, आप देश संभालने की जिम्मेदारी लेने जा रहे हो। आप चाहते हो जिला पूरा देश संभालूं, और आप जो है देश संभालना चाहते हो, और प्रदेश का एक्सपीरियंस आपके पास ही नहीं। और प्रदेश तो छोड़िए, मोदी जी में ऐसी क्या काबिलियत? प्रदेश तो छोड़िए, प्रदेश के साथ साथ आप जो है अपनी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए। आप बताइए, अमेठी आपकी विरासत थी, और आज से पता नहीं कितने मतलब जो है जब से देश आजाद हुआ तब से अमेठी कांग्रेस की थी, और आप हार गए। यदि आप तब से अच्छा काम किए रहते तो आप हार जाते। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 6000 किलोमीटर की, वो कुछ नहीं, 6 मोदी जी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी अगर वो राहुल गांधी अच्छा किए होते, कांग्रेस अच्छा किए होते, मोदी जी आ क्यों जाते? इतना अच्छा कर रहा है कि आज तक किसी ने किया ही नहीं। कह रहे हैं कि जनता को बहला फुसलाया है मोदी जी ने। नहीं नहीं, हम आप ला के वोट लेंगे तो आप हमारे साथ हो जाओगे क्या? जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, काम देखती है। कह रहे हैं कि मोदी जी कैमरे पे अपना चेहरा बना रहे हैं, कैमरे पे पर्सनालिटी। कोई चेहरा देख के कोई वोट नहीं देता, काम देख के वोट देता है। आज जनता बहुत जागरूक है। कह रही कि कोई काम नहीं किया मोदी जी। अगर काम नहीं किया तो फिर क्यों दे रही है वोट? काम तो किया होगा तभी तो दे रही है वोट। पब्लिक तो काम के ऊपर वोट देती है। मोदी जी का अगर काम देखना है तो आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत सारे गरीब को ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी प्रधानमंत्री को बताना पड़े कि शौच कहाँ करना है। अरे जो लोग हगने के लिए नहीं दिया वो रहने के लिए क्या देंगे? और मोदी जी ने हमारा पक्का मकान बना कर दिया। जिसके मन में अगर पक्का इरादा हो तो वो कुछ भी कर सकता है बंदा। आप जाके देखिए यूपी में कितने लोगों को जो है घर दिया, चाबी दिया। और आप बोल रहे थे कि राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा है? राम मंदिर बनने से ये फ़ायदा, वहाँ के अयोध्या के जनता से जाके पूछिए कि राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा है। राम मंदिर बनने से फ़ायदा है जो लोग 100 रुपया का अगर फूल माला भी बेचते हैं तो उनका घर चलता है। 1000 रुपये का चाय बेचते हैं उनका भी घर चलता है। 1000 का पकौड़ा बेचते हैं उनका भी घर चलता है। और मिठाई बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, और बहुत सारा रोजगार वहाँ पे मिला। एयरपोर्ट बना, रेलवे आपका रेलवे स्टेशन का नवीकरण हुआ। क्या नहीं हुआ? विकास देखना जाके अयोध्या में देखिए, रिसेंट में अयोध्या में जाके देखिए क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी में वो काबिलियत नहीं है जो राहुल गांधी में है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर पे देखा है। क्या राहुल गांधी काम किए? ये कि आटा 20 रुपए लीटर, ये कहाँ आपने सुना होगा ना कि आटा 20 रुपए किलो खरीदते हैं, हम केजी खरीदते हैं, लीटर नहीं खरीदते हैं। ये बोल रहे हैं कि आटा 20 रुपए लीटर। जिन कभी जुबान फिसल जाती है। अरे क्या भाई, आप प्रधानमंत्री मटेरियल हो, आपकी जुबान पर फिसल जाती है। आप बोल रहे थे कि हम देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मगर आपकी जुबान फिसल जाती है। नाले से गैस निकाल के चाय बनाओ, ये सुना है? कि नाले से गैस निकाल के। आपको अगर देखना है तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, न कि हमें दिल्ली टाउन। सर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, न कि मैं दिल्ली एनसीआर का हूं। गांव से बिलोंग करता हूं। गांव की महिलाएं खाना बनाने के लिए क्या कष्ट उठाती थी, बगीचे में जाती थी, लकड़ी बीनती थी, गोबर का थपली पीट कर उस पर खाना बनाती थी। आज हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मोदी जी ने दिया। हर घर, आपके यहाँ तो बिजली बहुत पहले से है, दिल्ली में आपके यहाँ तो बिजली बहुत पहले से है, मगर हमारे यहाँ, हमारे गाँव में बिजली कब आई? बिजली 2017 में आई। 2017 में आई। किसने लाया? मोदी जी ने लाया। बिजली किसने लाया? मोदी जी ने लाया। पक्का मकान किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज ठेला और रेडी चलाने वाले लोगों को 2 लाख रुपया बिना कोई कोलेटरल मनी का वहां पे लोन मुहैया कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। बहुत सारे गरीब आज खुशहाल हैं और खुशी जीवन व्यक्त कर रहे हैं गरीब। ये दिल्ली एनसीआर में नहीं नजर आएगा। नजर आना है तो गांव में देखिए कितने लोग खुशहाल हैं मोदी जी के कार्यकाल के। आप कहते थे कि पाकिस्तान पे ले लो आप,
मोदी जी ने कहा आप एक सर काटोगे हम 10 सर काटेंगे। पुलवामा अटैक के बाद में घर में घुस के मारा, ये कौन किया? मोदी जी ने किया। पक्का इरादा और सीने में ताकत होनी चाहिए। मोदी जी साहब पक्का ईमानदार बनिए, उसके बाद काम कीजिए। तो ये काबिलियत आपको केवल मोदी जी में ही नजर आती है क्या तो मोदी जी करेंगे? अब हम मोदी भक्त नहीं है। आप राहुल गांधी अगर करते तो राहुल गांधी पे बोलते, मगर 70 साल में कोई विकास नहीं दिखा। नहीं, कोई विकास नहीं, यही कांग्रेस के नेता क्या कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 10 रुपया छोड़ते हैं तो आपके अकाउंट में आपके पास 1 रुपया का काम होता है। 9 रुपया कहाँ चले जाते हैं सर? ये 9 रुपया कहाँ जा जाते हैं? आज मोदी जी ने अगर 1 रुपया वहां से छोड़ेंगे तो पब्लिक के अकाउंट में 1 रुपया आएगा।